हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 कराने जा रहा हूँ। तो इसके क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो एक कॉइन है जो टॉस हुआ है 3 टाइम्स, तो इसका सैम्पल स्पेस बनाना है। तो वैसे मैं ये पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि किस तरह से कराते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। तो सैम्पल स्पेस कैसे बनता है, तो अगर एक कॉइन है, अगर एक कॉइन को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, तो जो कॉइन होता है, कॉइन का जो फेस होते हैं वो 2 फेसेस होते हैं। इसलिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 फेसेस होने की वजह से। अब इसमें क्या होता है कि कॉइन का जो फार्मूले किस बेस पर होता है, 3 टाइम्स उठाया गया है। तो 3 टाइम्स यानी 2n हो जाता है, क्योंकि 2 फेसेस होने की वजह 2 की पावर 3 हो गया। तो यानी 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। यानी इसके 8 सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो 8 सैम्पल स्पेस कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सैम्पल स्पेस तो किस किस तरह से बनेंगे ये ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब आपके पास क्या है, 8 है। तो 8 में आप क्या करेंगे, इसमें 4 टाइम्स हेड लिख लेंगे और 4 टाइम्स आप टेल लिख लेंगे। कैसे, हेड 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 हेड, इस तरह लिख लेंगे। फिर इसके बाद टेल 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 टेल। फिर इसके बाद 8 को ना 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4। 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 बार हेड लिख लेंगे, 2 बार टेल लिख लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 बार हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको 4 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 2। तो एक बार हेड लिख लेंगे, एक बार टेल लिख लेंगे। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये आपके टोटल सैम्पल स्पेस बन जाएंगे। टोटल 8 सैम्पल स्पेस बन जाएंगे आपके पास। इस तरह से बनाएंगे तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इसे देख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को इस तरीके से आप कर सकते हैं, ईजिली आपका सैम्पल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत तरीके से बताया मैंने ये क्वेश्चन। इस तरीके से करेंगे तो आपका कोई भी सैम्पल स्पेस का पॉइंट नहीं छूटेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे कि अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई 2 बार फेंकी गई है। अगर एक डाई 2 बार फेंकी गई है तो इसमें क्या हो सकता है कि अब जो डाई के जो फेसेस होते हैं, अगर डाई की फेस की मैं बात करूं तो 6 फेसेस होते हैं, और ये कितनी बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया है। तो यानी 6 की पावर 2 यानी 36 बनेगा। 6 फेसेस में n कितना सैम्पल स्पेस आपके पास क्या होता है। अब इसको सैम्पल स्पेस बनाने का क्या तरीका हो सकता है, एक है, एक के साथ 1 आ जाएगा, एक के साथ 2 आ जाएगा, एक के साथ 3 आ जाए, एक के साथ 4 आ जाए, एक के साथ 5 आ जाए, एक के साथ 6 आ जाए। इस तरीके से सैम्पल है। अब हो सकता है 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। अब ये 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, इस तरीके से 3 के साथ 6 तक बनेगा आपके। इसी तरह 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, इस तरीके से 4 के साथ 6। फिर इसके बाद 5 के साथ हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है, इस तरीके से आपके पास 5 के साथ 6 तक। फिर इसके बाद 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। इस तरीके से सैम्पल स्पेस आपके पास बनेगा। ये एस सैम्पल स्पेस बनेगा, यानी 36 सैम्पल स्पेस आपके पास बनेंगे। फिर इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया। अब देखें थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अ कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स।
एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया गया, और कॉइन को अगर 4 टाइम्स टॉस किया गया तो मैंने बताया था कॉइन के जो फेस होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, यानी हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन ये 4 बार उछाला गया, यानी आपको मैंने बताया दिया कि 2n होता है। अगर 4 बार उछाला गया है तो 4 यानी 16। तो अब इसका सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनेगा वो ध्यान से देखना। सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सैम्पल स्पेस अब 2 की पावर 4 है यानी 16 है, तो 16 में 8 टाइम्स हेड लिख लो, 8 टाइम्स टेल लिख लो। तो देखो हेड 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 और हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाद टेल लिख लो, टेल 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 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 हो गया। अब ये 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 आएगा। तो इसमें 4 बार हेड लिख लीजिए, 4 बार टेल लिख लीजिए, 4 बार हेड लिख लीजिए, 4 बार टेल लिख लीजिए। तो आपके पास हेड 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 टेल 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 टेल, हेड 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 टेल 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 टेल। फिर इसके बाद ये 8 है, 8 को फिर 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। तो इसमें 2 बार हेड लिख लीजिए, 2 बार टेल लिख लीजिए। तो यानी हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर इसको 4 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2। 2 बार यानी 1 बार हेड लिख लीजिए, 1 बार टेल लिख लीजिए, यानी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये आपके पास 16 सैम्पल स्पेस आपके पास बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 दूनी 16। ये 16 सैम्पल स्पेस आपके पास बनेंगे। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन थर्ड था ये आपके पास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। वैसे ये सैम्पल स्पेस आपको बनाना सिखा चुका हूँ मैं, तो दोबारा से करा रहा हूँ। ये 16.1 एक्सरसाइज है इसलिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिएगा। 4 क्वेश्चन में 4 में कहानी क्या है कि अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। एक कॉइन फेंका गया और एक डाई फेंकी। तो मैंने बताया कॉइन है, कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया। जब टॉस की तो बात क्या आता है, उसके 2 फेसेस होते हैं, या तो हेड है या टेल है। दूसरा और डाई है, डाई की बात करें, डाई थ्रो की गई है, तो आपके पास उसके बीच उसके 6 फेसेस हैं, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो अब इसका सैम्पल स्पेस बनाना है। तो सैम्पल स्पेस में क्या बात आती है कि क्या बनेगा। तो अगर हेड पहले कॉइन टॉस किया तो उसके साथ हो सकता है 1 आ जाए, उसके साथ हेड के साथ 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ जाए, हेड के साथ 5 आ जाए, हेड के साथ 6 आ जाए। ये तो 6 हो गए। फिर इसके बाद हो सकता है टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, सॉरी टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आ जाए, टेल के साथ 5 आ जाए और टेल के साथ 6 आ जाए। तो ये सैम्पल स्पेस आपके पास बनेंगे। समझ में आता है आपको? ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने आपको कराया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 ही बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने बोला कॉइन एंड टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस्ड, एंड देन डाई इज रोल्ड, एंड देन डाई रोल्ड। फिर डाई को रोल किया गया है। ओनली इन केस हेड इज शोन। अब इसने बोला है ओनली
had shown on the die, अब इसने कहा वो एक कॉइन को टॉस किया गया, देन डाई रोल्ड, और ओनली की बात की है उसने कि ओनली हेड शोन ऑन द डाई, जब वो हेड आए तभी उसके बारे में बात करनी है। तो अब एक मैंने बोला कि कॉइन टॉस किया, तो कॉइन के मैंने दो फेसेस बताया आपको, मैंने क्या बताया, ये होते ही हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। और डाई के जो फेसेस होते हैं वो आपके पास होते हैं, आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, समझ में आता है। तो अब इसने क्या बोला है कि कॉइन तब शो होगा, कॉइन को मतलब तब फेंकना है, मतलब कॉइन टॉस किया जब आपके पास हेड शो हो रहा हो तभी। तो अब आपके पास क्या बात हो सकती है कि अगर आपके पास हेड आए तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। अब ये बच्चों का कई बार सोच लेते हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। अब इसने क्वेश्चन ने यही बोला था कि हेड शो तभी आपको डाई फेंकनी है, तो ये हो सकता है। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि टेल आ जाए, तो जब टेल आ जाए तो हमें डाई नहीं फेंकनी। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो ये n जो है आपके पास 7 है, 7 सैम्पल स्पेस आपके पास बनेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ये समझ में गए होंगे आप। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6, अब क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। अब एक रूम है, X रूम है, और एक रूम Y है, रूम Y है, एक X रूम है और एक Y रूम है। अब इसने बोला हुआ है कि रूम X के अंदर 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैं, इसमें 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। और Y के अंदर आपके पास 1 बॉय है एंड 3 गर्ल्स हैं, 1 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, स्पेसिफाई सैम्पल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। इसने बोला एक रूम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद पर्सन सेलेक्ट करना है। तो पहले रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें जो लोग हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो आपके पास अगर मैं बॉयज़ की अगर बात नेम कर लूँ, नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग अगर कर ली जाए, नेमिंग अगर कर ली जाए तो नेमिंग इन रूम X, तो अगर हम बात करें तो B1 कर लेते हैं, B2 कर लेते हैं, G1 कर लेते हैं, G2 कर लेते हैं। और नेमिंग इन रूम Y की बात करें तो B3 कर लेते हैं इसमें, और G3, G4 और G5। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पहले रूम के अंदर 2 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं, और दूसरे रूम के अंदर 1 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल मिला के। तो अब इसने सैम्पल स्पेस बोला है इसने, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, ध्यान से देखना। पहले रूम सेलेक्ट करना है, तो X के साथ आपके पास B1 आ सकता है, X के साथ B2 आ सकता है, X के साथ G2 आ सकता, G1 आ सकता है, X के साथ G2 हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपके पास, फिर उसने बोला कि रूम Y के अंदर अगर हम बात करें तो Y के साथ B3 हो सकता है, Y के साथ G3 हो सकता है, Y के साथ G4 हो सकता है, और Y के साथ G5 हो सकता है। तो ये आपके पास रूम है। तो ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 7th क्वेश्चन से कराऊंगा, और इसमें जितने क्वेश्चन ट्राई हो सके आप कर लीजिए। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क में आप कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते तो आपको बेसिक अगर समझ में आते तो बेसिक्स के आप पहली वाली जो वीडियो है वो देखिएगा, और बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।